योगी आदित्यनाथ जी की कुछ दिनों से भाषा जो है, भाषा शैली लगातार बिगड़ रही है। एक भाषण में अभी जल्दी में सुन रहा था जिसमें वो कह रहे पेल दूंगा, भाषण पेल रहे हैं। ये सब क्या भाषा होती है? आप उत्तर प्रदेश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और आप क्या कह रहे हैं उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ देंगे? तो सवाल तो यही है ना, आप जबरदस्ती किसी राम भक्तों को आप फंसा रहे हैं जो ट्रस्ट में है। चंपत राय जैसे बड़े राम भक्त को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। देखिए, मोदी भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफ़ों से सज रही है भारत की तकदीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी चंदा चोर कौन है उस पर जवाब दें। हम लोग राम भक्त हैं। राम भक्त हमेशा सत्य के साथ में है, धर्म के साथ पर है, सत्य के मार्ग पर है, निष्ठा की बात करता है, अपने कर्तव्यों को और अपने मूल अधिकारों को जानता है। लेकिन 2026 में राम भक्त वही है जो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देखिए, नरेंद्र मोदी ना भगवान है, ना भाजपा धर्म है और ना योगी जी सनातन है। जो राम की बात करेगा, जो राम मंदिर चंदा चोरों का पर्दाफाश करने का काम करेगा, हमारा हिंदू समाज जो हमारे देश की 140 करोड़ आवाम है वो उसी के साथ। तो योगी आदित्यनाथ जी के तो साथ होना चाहिए ना। आप लोग एसआईटी का गठन कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया। अब आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है कि जब सैया बने कतवाल तो डर कोने बात का। जांच करने वाले लोग कौन हैं? ये अयोध्या के महंत ने बताया कि जब जांच करने वाले लोग ही बेईमान हो तो फिर, और इससे पहले भी ईडी सीबीआई तमामों लोगों पर, दर्जनों लोगों पर बैठी, किसी को साबित कर पाई कि चोर है। जो गिरफ्तारी हुई है आपको संतुष्टि है उनसे? मैं कह रहा हूँ और भी लोगों की गिरफ्तारी उसमें होनी चाहिए। क्या लग रहा है कुछ लोगों चंपत राय को बचाया जा रहा है? चंपत राय का नाम नहीं है एफआईआर में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर चंपत राय को गिरफ्तार कर लिया जाता तो जितने भी चंदा चोर थे, और मैं एक चीज़ बड़े दावे के साथ में कह सकता हूँ कि चंपत राय ने चोरी नहीं की है। चंपत राय ने चोरी नहीं की है। चंपत राय सिर्फ एक माध्यम था, और चंपत राय पर जो आरोप लग रहे हैं वो पैसा भले ही चंपत राय के पास आता रहा हो, लेकिन वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाता था। तो एफआईआर भी हो गया, 8 लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। योगी जी पर अब तो भरोसा कर लीजिए आप लोग। देखिए, हम लोगों ने मांग किया कि एफआईआर होनी चाहिए और लगभग 7-8 लोगों पर एफआईआर दर्ज भी हुआ। और अब हम सरकार से एक अपील और करते हैं कि जो उन्होंने एसआईटी का गठन किया है, 200 करोड़ रुपए का आरोप लग रहा है कि 200 करोड़ रुपए लगभग राम मंदिर से चोरी हुए। काक भुसुंडी जी महाराज की मूर्ति कहाँ से चोरी हुई, राम भगवान के कई गहने चोरी हुए। तो उन तमाम चीज़ों को बरामद करने का समय आ गया है। और जितने भी लोग इस विषय पर बोल नहीं रहे हैं वो राम भक्तों की कहीं ना कहीं भावना आहत कर रहे हैं। जो राम भक्त है उन तमाम लोगों को आगे आकर कदम उठाना चाहिए ताकि योगी सरकार शीघ्र ही शीघ्र उन 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, उनसे भी बरामद राम भक्तों की भावनाएं आहत कौन कर रहा है? आप जैसे पत्रकार कर रहे हैं जो 24 घंटा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होता है, आप लोग उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। 24 घंटे अखिलेश या राहुल कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश और राहुल गांधी की सरकार नहीं है। सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में किसकी है? बोलिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त सरकार किसकी है? तो सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है किसकी है। किसकी सरकार है बताइए? आपको नहीं मालूम? नहीं, आप बताइए। आपको मालूम नहीं? दांत दिखाने से पत्रकारिता नहीं होती है। मैं पूछ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ योगी आदित्य मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए जो 24 घंटा राम के नाम पर राजनीति करती है, राम के नाम पर वोट मांगने का काम करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व नहीं बनता कि उन चंदा चोरों को पकड़ के हिरासत में लिया जाए और उनसे 200 करोड़ रुपए की बरामदी भी कराई जाए जो सोना चांदी वहाँ से गायब हुआ किया? आपको समझ में नहीं आया? कौन सा वादा किया? बोला नहीं का दूध पानी का पानी होगा। तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। कितना समय लगेगा? डबल इंजन की सरकार है, इतने ताकतवर योगी जी हैं, इतने ताकतवर मोदी जी हैं, चंपत राय जी इतने ताकतवर हैं, तो कब तक ये खेल चलता रहेगा? ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था का विषय है और आस्था पर मुझे लगता है राजनीति न करके दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन तो हो ही तो रही है ना। उन्होंने कहा हम 15 दिन के अंदर में जो स्पष्ट करेंगे वो स्पष्ट कर दिए हैं। अब वो कह रहे हैं हम आगे कि सबको जेल भेजेंगे और इस पर इस तरह की कार्रवाई होगी। क्या आगे जेल किसी भेजने राम से भक्त का आहत नहीं होगा? क्या जेल भेजने से वो पैसा बरामद हो रहा है? एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी को चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जितनी जांच एजेंसियां हैं, ईडी सीबीआई आपके पास जितना भी हैं, सब जांच एजेंसी लगा दीजिए, क्योंकि 1-1 रुपया राम भक्तों ने दिया है और उन तमाम लोगों का पैसा भारतीय जनता पार्टी को वापस करना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से चोरी करती आई है, कभी विधायक चोरी करती है, कभी सांसद चोरी करती है, कभी पार्षद चोरी करती है, कभी ईवीएम चोरी करती है, कभी वोट चोरी करती है, कभी इलेक्ट्रॉल बोर्ड से चंदा चोरी करती है।
और यहाँ तक भाजपा गिर गई कि अब राम मंदिर से जिन्होंने- चंदा चोरी करने लगे। जिन्होंने अभी राम मंदिर का दरवाजा नहीं देखा वो सवाल उठा रहे हैं चोरी के। के कितनी बार राम मंदिर गए हो? कितनी बार राम मंदिर गए हो? जिन्होंने सवाल उठा रहे हैं आज शुरू में उठाया वो कितनी बार राम मंदिर गए हो ये बताओ? राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ बताओ? बोलो, बात उनकी शकल है, दिखाओ इस सवाल पत्रकार उठा की। रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? बोलो। मतलब ये भी अयोध्या कितनी बार गए हो? अयोध्या कितनी बार गए हो? राहुल गांधी- अयोध्या कितनी बार गए हो? राहुल गांधी अखिलेश यादव को छोड़िए, अयोध्या कितनी बार गए हो? उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ, मुझसे ज्यादा अयोध्या ना तुम गए हो ना तुम्हारा पूरा खानदान गया होगा। हाँ। हम लोग हफ्ते में एक बार अयोध्या जाते हैं। राहुल और अखिलेश पे उठ रहे हैं। नहीं, राहुल और अखिलेश की राजनीति अपने स्तर पर है, वो उनकी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भावना के यहाँ साथ पे खिलवाड़ करेंगे। कौन सी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर दिया? आप बताओ, करोड़ों रुपए का गमन हो गया, अगर अखिलेश जी ने, राहुल जी ने आवाज़ उठा दी तो उसमें तुमको क्या दिक्कत हो रही है? भाजपा के आईटी सेल में दलाली करते करते अब तुम लोग राम मंदिर के चंदा चोरी में भी दलाली करने लगे। इतने नीच पत्रकार हो गए हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। लेकिन ब्राह्मण समुदाय जो है, देखिए, ब्राह्मण समाज राम मंदिर चंदा चोरों के खिलाफ है। लेकिन ब्राह्मण समाज तो अभी योगी जी के कार्रवाई के साथ दिख रहे हैं। जो देखिए, असली में ब्राह्मण, जो मैं असली क्या में कह रहा हिंदू हूँ, है। हम लोग, हमें आपका चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और जो सच्चा ब्राह्मण है ना, वो कभी सर्टिफिकेट भी लेकर नहीं दौड़ता है कि देखिए हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, हम क्या हैं क्या नहीं हैं। वो सब दिखाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। राम भक्तों ने मांग की, एसआईटी का गठन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, लेकिन अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हमारा 200 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने चुराया है, मतलब उनके मेंबरों ने चुराया है, उसको वहाँ पे वापस किया जाए। जो हीरे जवाहरात मोती लूटे गए हैं उसको तुरंत वापस किया जाए। चंपत राय भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है? कौन है चंपत राय? आप जो बार बार कह रहे हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं। हाँ, और ट्रस्ट क्या? ट्रस्ट बीजेपी भारतीय चला रही जनता है। पार्टी ने बनाया था। ट्रस्ट वो तो आरएसएस राम मंदिर का ट्रस्ट है, राम मंदिर को देख रेख के लिए राम बने हैं, मंदिर का और आप ट्रस्ट, जबरन उसको आरएसएस का बना रहे हैं। उसमें जितने भी मेंबर हैं सब कथित रूप से आरएसएस के लोग हैं। नहीं, आपका ये तो शब्द गलत है ना, आप अपने शब्द को वापस लीजिए। जो कौन से राम, शब्द? जो वहाँ पर जो तमाम कौन से लोग हैं, शब्द को जो वापस सदस्य लेना जो है? ट्रस्ट के हैं, वो बीजेपी और आरएसएस के हैं। देखिए, भाजपा और आरएसएस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और राम मंदिर ट्रस्ट जिसका पैसा लूटा जा रहा है वो भी इन्हीं का एक पार्ट है। जब जब चुनाव आता है, मुद्दे को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ काम लेकर आती है। अभी आपने देखा होगा, डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर की किल्लत थी, किल्लत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर चंदा चोरी छिपाने के लिए और बंगाल चुनाव में किस प्रकार से फेरबदल किया गया, उन तमाम चीज़ों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर से ध्यान हटा के बोल दिया सिलेंडर ख़त्म है, पेट्रोल ख़त्म है, डीजल ख़त्म है। और एक बात, अभी इस समय कॉकरोच चल रहा है। कॉकरोच इसलिए लाया गया ताकि लोग राम मंदिर पर ज़्यादा ध्यान न दें। और उससे भी बड़ी बात, आपको याद होगा, शायद कुछ लोग तो भूल भी गए होंगे, एफ-16 फाइल। एफ-16 फाइल जो एक महत्वपूर्ण फाइल है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, 56 इंच वाले सुल्तान, मोदी युग, तो मोदी जी का भी उसमें नाम है। इसलिए ये तमाम मुद्दे और तमाम विषयों को लाया जाता है ताकि जनता राम मंदिर चंदा चोरी पर ना बोल पाए। एफ-16 फाइल में मोदी जी का नाम क्यों था, जेफरी एफ-16 से नरेंद्र मोदी के संबंध क्या थे, ये जनता सवाल ना पूछे, लेकिन इसलिए ऐसा चीज़ लाया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी खुद कह रहे हैं, राम भक्तों का जो भावना है हम वो आहत नहीं होने देंगे। बिल्कुल, राम भक्तों मर जाएंगे लेकिन आहत नहीं होने देंगे। राम भक्तों की भावना जिसने आहत की उसका मिटना तय है। भगवान राम का जन्म क्यों हुआ था? जब जब हों धर्म पर हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, तब तब भगवान का जन्म हुआ है। अब बताइए कि माता सीता जो हमारी माँ है, जगत जननी है, रावण चुरा कर ले गया, रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं हुआ? अब राम मंदिर से चंदा जिसने चोरी किया, मोदी जैसा भगवान जिस देश में रहता हो, योगी जैसा भगवान जिस देश में रहता हो, उसी देश में भगवान राम के मंदिर से चोरी हो जाती हो। जिस भगवान को साक्षात बड़े भगवान नरेंद्र मोदी ने चलना सिखाया हो, उस भगवान के मंदिर से चोरी हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो 56 इंच की छाती की बात करती है और उसी की सरकार में चोरी हुई।